गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग का जो 11वां मैच होने जा रहा है पीएसएल का, उसके बारे में। तो ये जो मैच है वो 22 फरवरी शाम 6:30 बजे खेला जाएगा और मैं आपको इस वीडियो में हर एक डिटेल बताने वाली हूँ इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और इस मैच की बात करूँ तो पीएसएल का 11वां मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो आप आखिर तक बने रहना, हर एक डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ, चाहे वो पिच रिपोर्ट्स हो, वेदर रिपोर्ट्स हो, दोनों ही टीम्स के लास्ट मैचेस हो, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रिडिक्शन और साथ ही आपको मिलने वाला है विनिंग प्रिडिक्शन। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं और जिससे आपका ये जो मैच है, दोनों ही टीम्स हैं उनके बारे में आपको हर एक चीज़ क्लियर होने वाली है। तो बढ़ते हैं आगे, और उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ते हैं तो उसमें आपको मिलता है 100% लॉस कवर की गारंटी। विनिंग टारगेट है हमारा पीएसएल का 15 लाख, और अगर आपका भी टारगेट कुछ ऐसा है, इतना सारा प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने पर आपको दी जाती है मार्केट लोड की हर एक इन्फॉर्मेशन, 100% लॉस कवर की गारंटी, लाइव गाइडेंस आपको दिया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको हमारे साथ जुड़ने पर मिलने वाली है। तो कहीं और नहीं जाना है, सिर्फ हमारे साथ लाइव में जुड़ जाना है। शाम 6:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इस मैच की अगर हम बात करें तो मुल्तान क्रिकेट पार्क में ये मैच खेला जाएगा। अब यहाँ की अगर मैं पिच के बारे में बात करूँ ना, तो इनिशियल ओवर्स जो रहते हैं, यानी कि शुरुआती ओवर्स बैटर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन रहते हैं, यानी कि यहाँ पर बैटर्स जो हैं वो अच्छा स्कोर बना सकते हैं। और जैसे जैसे पिच जो है वो सूखती जाती है, पुरानी होती जाती है, यहाँ पर स्पिनर्स का रोल बढ़ता रहता है। और यहाँ पर मैं आपको इस पिच का बताऊं, अगर यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पिच है वो यहाँ पे बैटर्स को सपोर्ट करती है, तो यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि अगर जो भी टीम है वो टॉस जीतकर यहाँ पर बैटिंग का फैसला कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो वहाँ पर आती है क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो पिच है वो पुरानी हो जाती है तब तक, तो वहाँ पर बैटर्स इतने ज़्यादा रन्स नहीं बना पाते, यानी कि चेजिंग जो है ना वो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है अगर बड़ा स्कोर बनता दिखता है तो। यानी कि अगर मेंस की बात करें तो 150 160 एवरेज स्कोर है यहाँ पर मेंस मैचेस में इतना एवरेज होता है। लेकिन अगर कोई पहले बैटिंग करके यहाँ पर 190 200 तक का स्कोर बना लेता है तो यहाँ पर चेजिंग इजी नहीं होती है। तो ये तो हो गई मुल्तान क्रिकेट पार्क की पिच रिपोर्ट, और आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि पेसर्स को और स्पिनर्स को इस पिच पर कितना फ़ायदा होने वाला है। अब अगर मैं इस पिच की बात करूं तो यहाँ पर जो पिच है, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन को सपोर्ट करती है, रन्स निकाल सकते हैं बैट्समैन फर्स्ट इनिंग में। उसी के साथ साथ यहाँ पर पेसर्स को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है फर्स्ट इनिंग में, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में अगर हम लास्ट 10 मैचेस के स्टैट्स देखें तो 70% विकेट्स जो हैं वो यहाँ पर पेसर्स ने निकाले हैं फर्स्ट इनिंग में। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स भी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। यहाँ पर 25 से 30% विकेट्स जो हैं वो यहाँ पे स्पिनर्स निकालते हुए दिख सकते हैं। तो यानी कि हमें अपनी टीम में जब हम अपनी ड्रीम 11 बनाएंगे तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, और साथ में दोनों ही, चाहे वो पेसर्स हों या फिर स्पिनर्स हों, दोनों को ही अपनी टीम में पिक करना है। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पेसर्स को ड्रॉप करना है, कौन से स्पिनर को पिक करना है, सब कुछ। लेकिन उसके लिए आपको आखिर तक बने रहना है, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक चीज़, हर छोटी से बड़ी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, तो पिच के बारे में हमने बात कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं कराची किंग्स के लास्ट मैचेस की। अगर मैं कराची किंग के लास्ट मैचेस की बात करूं तो जो कराची किंग का लास्ट मैच था वो लाहौर कलंदर्स के साथ खेला गया था, जिसमें कराची किंग पहले बैटिंग करता है और 185 का स्कोर बनाता है, जिसको लाहौर कलंदर्स चेज नहीं कर पाते, और ये मैच जो है वो कराची किंग जीत जाता है। ये जो मैच है वो नेशनल पार्क में खेला गया था कराची के। उसके बाद सेकंड मैच होता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहले बैटिंग करता है और 168 का टारगेट देता है, जहां पर कराची किंग जो है वो चेज नहीं कर पाते, और ये मैच यहाँ पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6 रन से जीत जाते हैं। तीसरे मैच की अगर मैं बात करूं तो तीसरा मैच होता है कराची किंग का
इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, जिसमें कराची किंग पहले बैटिंग करता है और 173 का टारगेट देता है, जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस कर देते हैं और ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 विकेट से जीत जाता है। तो कराची किंग जो है वो इस सीज़न के खेल चुका है 3 मैचेस, जिसमें से सिर्फ 1 मैच जीता है और 2 मैच हारा है। इस सीज़न की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो कराची किंग ने यहाँ पे पहले बैटिंग की है, तो आप देखो कि 170 से 180 तक का स्कोर जो है वो इजीली यहाँ पर कराची किंग ने बनाया है। और साथ ही अगर मैं चेजिंग की बात करूँ ना, तो कराची ने 160 तक का ही स्कोर चेस कर पाती है नेशनल स्टेडियम पर इस बार जो है वो पिच अलग रहने वाली है, क्योंकि मुल्तान स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान के लास्ट 3 मैचेस की। तो मुल्तान सुल्तान की अगर मैं बात करूं तो उनका रहने वाला है होम ग्राउंड, क्योंकि जो बाकी के 3 मैचेस खेले हैं मुल्तान सुल्तान ने वो भी इसी ग्राउंड पे खेले हैं, और जिसमें से मुल्तान सुल्तान जो है वो तीनों मैचेस जीतता हुआ आ रहा है। यानी कि अगर हम लास्ट 3 मैचेस की बात करते हैं तो इस सीज़न में मुल्तान सुल्तान खेल चुका है 3 मैचेस, जिसमें से तीनों मैचेस जीत कर आ रहा है। और साथ ही यहाँ पर चौथा मैच होने जा रहा है कराची किंग के साथ, और साथ ही यहाँ पर मुल्तान सुल्तान को एक और फ़ायदा मिलने वाला है कि होने वाला है इनका होम ग्राउंड। अगर मैं मुल्तान सुल्तान के लास्ट मैच की बात करूं तो 190 का टारगेट देते हैं, जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड चेज नहीं कर पाते, क्योंकि 190 बहुत बड़ा टारगेट है। और आप दूसरा मैच जो देखोगे ना पेशावर के साथ जो हुआ है, उसमें भी मुल्तान सुल्तान 210 का स्कोर बनाया है। तो अब यहाँ पर मुल्तान सुल्तान इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि यहाँ पर 190, 200, 180 का स्कोर बनता दिख सकता है। तो वहीं पर दूसरे मैच की बात करें तो 210 का यहाँ पे टारगेट देता है मुल्तान सुल्तान, जिसको पेशावर जालमी चेज नहीं कर पाते, और मुल्तान सुल्तान 56 रन से जीत जाते हैं। ठीक है, दोनों मैचेस की बात हो गई है। तीसरे मैच की बात कर लेते हैं। तीसरे मैच की बात करूँ तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ होता है, जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहले यहाँ पर टारगेट देते हैं महज 110 रन का, और यहाँ पर मुल्तान सुल्तान जो है वो 111 रन बनाकर जीत जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैचेस, अगर मैं लास्ट 3 मैचेस की बात करूँ ना, तो मुल्तान सुल्तान तीनों मैचेस जीतता आ रहा है। और अब मैच होने जा रहा है कराची किंग के साथ, तो यहाँ पर भी उम्मीदें तो हैं मुल्तान सुल्तान की, लेकिन उम्मीद से नहीं होता कुछ भी। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक स्टैट बताऊँगी दोनों के बारे में, और यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में बात कर लेते हैं टीम कंपैरिजन की। तो अगर इस वेन्यू की बात करूँ ना, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की, तो वहाँ पर मुल्तान सुल्तान को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनका है होम ग्राउंड। लेकिन अगर कराची किंग की बात की जाए तो कराची किंग ने सिर्फ इस पिच पर एक ही मैच खेला है, जिसको वो हार गए थे। तो यहाँ पर जो मुल्तान सुल्तान है वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस्ड है, साथ ही उनका होने वाला है होम ग्राउंड। तो यहाँ पर अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूँ, 7 मैच में से मोस्टली मैचेस जीते हैं। एवरेज स्कोर जो है वो मुल्तान सुल्तान का रहता है 170, वहीं कराची किंग का रहता है 134। हाईएस्ट स्कोर की बात करूं तो 134 कराची किंग और 210 है मुल्तान सुल्तान का। आगे बढ़ते हैं और हेड टू हेड के बारे में जान लेते हैं। हेड टू हेड की बात करूं तो दोनों ही टीम्स के बीच 2 हेड टू हेड हुए हैं, जिसमें से दोनों बार मुल्तान सुल्तान जीती है और 2 बार कराची किंग्स जो है वो हार गई थे। अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कौन सी टीम कहाँ पर कमज़ोर है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुल्तान सुल्तान की बात कर लेते हैं। तो उनका जो ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर और साथ ही बॉलिंग, यानी कि बैट्समैन भी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं और पेसर्स भी अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो मुल्तान सुल्तान को पूरा होने वाला है। साथ ही उनकी जो वीक पॉइंट है ना, वो कहीं ना कहीं ये है कि बैटिंग डेप्थ उनकी कमज़ोर है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है तो आपको बैटिंग डेप्थ आपकी स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत इतनी नहीं है। ठीक है, अब वहीं अगर हम कराची किंग की बात करें तो कराची किंग का जो मिडिल ऑर्डर है और पेस बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहीं उनकी जो ओपनिंग और स्पिन बॉलिंग है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान, आपको इस स्टैट से समझ में आ गया होगा कि मुल्तान सुल्तान कराची किंग के सामने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो सबसे पहले अगर हम कराची किंग की बात करें तो कराची किंग की प्रोबेबल प्लेइंग
11 जो है जेम्स विंस, हैदर अली, मैथ्यू वेड, सोहेब मलिक, बैन कटिंग, इरफान खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, आमिर यामिन, इमरान ताहिर और आकिफ जावेद, ये रहने वाली है प्रोबेबल प्लेइंग 11। इसमें बहुत सारे आपको एक दो प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको नया मौका दिया गया था लास्ट मैच में, उनके बारे में भी बताऊंगी। तो हो सकता है टीम जो है वो यहाँ पर एक दो प्लेयर्स को लेकर चेंजेस करे, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर पिछले मैच में जो टीम थी उसी के साथ जाए। जैसा भी होगा आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना। तो सबसे पहले जेम्स विंस की बात कर लेते हैं। राइट हैंड बैट्समैन है टीम के, और यहाँ पर अगर मैं उनके लास्ट 3 मैचेस की बात करूँ तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लास्ट मैच में 36 बॉल खेलते हैं, 46 रन बनाकर देते हैं। उससे पहले भी 24 बॉल खेलते हैं, 36 रन बनाकर देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो रन्स हैं वो इनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हैदर अली टीम के राइट हैंड बैट्समैन, एवरेज परफॉर्मेंस है। कुछ बॉल्स में अगर खेलते हैं तो कुछ बॉल्स में ही आउट हो जाते हैं, और अगर टिके हैं तो अच्छे रन्स बनाकर दे सकते हैं। मतलब कंसिस्टेंट नहीं है कि आपको हर मैच में डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर बनाकर देंगे ही। मैथ्यू वेड टीम के विकेट कीपर हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। और यहाँ पर अगर हम लास्ट 2 मैचेस की बात करें तो 20-25 बॉल उतना ही खेलते हैं और उसमें उतने रन्स बनाकर दे देते हैं। सोहेब अली टीम के ऑलराउंडर हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एवरेज परफॉर्मेंस है इनकी लास्ट मैच में। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया ना, किसी मैच में चल जाएंगे तो 50-60 रन बना देंगे, और जिस मैच में नहीं चलते हैं तो वहाँ पर आपको मुश्किल थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनसे बैटिंग ही कराई गई थी, बॉलिंग इनको नहीं करवाई गई थी। सोहेब मलिक के बाद बैन कटिंग की बात कर लेते हैं। बैन कटिंग यहाँ पर पहला मैच इन्होंने खेला PSL का, जिसमें इन्होंने विकेट्स तो निकाले ही थे, साथ में रन्स भी बनाए थे। तो रन्स की बात करें तो 19 बॉल खेलते हैं, 20 रन बनाते हैं। वहीं पर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो 1 ओवर इनसे टीम कराती है जिसमें ये 2 विकेट निकाल लेते हैं। इरफान खान नियाजी की बात कर लेते हैं, टीम के ऑलराउंडर, बैटिंग कराई गई थी इनसे, बॉलिंग नहीं कराई गई थी। इमाद वसीम टीम के ऑलराउंडर, साथ ही कैप्टन है कराची किंग के। और यहाँ पर अगर मैं इनकी बात करूँ तो आप इनसे यहाँ पर विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 2 मैचेस की अगर हम देखें तो 2 मैचेस में 4-4 ओवर ये कराते हैं और उसमें विकेट डेफिनेटली निकालते हैं। साथ ही आपको रन्स बनाते हुए भी दिख जाएंगे, पर रन्स के लिए ये जो है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है। यानी कि बैटिंग जो है वो कहीं ना कहीं कभी चल जाते हैं, कभी नहीं चलते, बट आपको विकेट्स निकाल कर दे सकते हैं। मोहम्मद आमिर लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं टीम के, कंसिस्टेंट आ रहे हैं। 3 मैचेस की अगर मैं बात करूं तो तीनों मैचेस में विकेट निकाले हैं। टीम इनसे 2 से 4 ओवर कराती है और उसमें ये विकेट्स निकालकर डेफिनेटली एक दे देते हैं। आमिर यामिन भी राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं टीम के, और यहाँ पर भी ये भी कंसिस्टेंट हैं। 2 मैचेस इन्होंने खेले हैं PSL के अभी, और उन दोनों में ही 2 से 3 विकेट्स निकाले थे। इमरान ताहिर की बात कर लेते हैं, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं। इनकी बात करूं तो लास्ट 2 मैचेस से तो फॉर्म में नज़र नहीं आए हैं। यानी कि आप 4 ओवर डालते भी हो और उसके बदले रन्स भी दे देते हो और विकेट्स भी नहीं निकालते हो। लेकिन पहला जो मैच खेला था उसमें फॉर्म में दिखे थे कहीं। आकिफ जाकिफ टीम ने लास्ट ही जो मैच हुआ है कराची किंग का, उसमें नया प्लेयर को मौका दिया था, जो ये लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, जिसमें उन्होंने 4 ओवर कराए और 4 विकेट निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर कराची किंग की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो है वो थोड़ी बहुत तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। ये रहने वाली है प्रोबेबल प्लेइंग 11। अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 4-4 ओवर्स की, तो इम्पॉर्टेंट अगर बैट्समैन की बात कर लेते हैं तो जेम्स विंस इम्पॉर्टेंट रहेंगे, मैथ्यू वेड इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। यानी कि ओपनर्स जो हैं वो अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि कराची किंग के पास मिडिल ऑर्डर जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो अगर मैं मुल्तान सुल्तान के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूँ तो रहने वाले हैं यहाँ पर मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, रेले रोजो, डेविड मिलर, किरॉन पोलार्ड, खुशदिल शाह, कार्लोस, उसामा मिर, मोहम्मद इलियास, अब्बास अफरीदी और ईशान उल्लाह रहने वाले हैं मुल्तान सुल्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 में। अगर टीम इसमें कोई भी चेंजेस करती है आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है।
तो आगे सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान, टीम के विकेट कीपर, और यहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छे रन्स बनाते हुए दिखेंगे। तीनों मैचेस में आपको देखो तो अच्छा स्कोर बनाते हुए दिखे हैं विकेट कीपर। एज अ विकेट कीपर बहुत ही अच्छे प्लेयर रहने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट प्लेयर। शान मसूद की लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, एवरेज है, किसी मैच में चल जाते हैं, किसी में नहीं चलते हैं। अब आप देखोगे तो अगर इनके स्टैट्स देखो ना तो एक में चले हैं, एक में नहीं चले, फिर एक में चल जाते हैं, फिर नहीं चलते। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मेट को अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो कल के मैच में आपको अच्छा स्कोर बनाते दिखेंगे। रोज़ो की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, बेस्ट बैट्समैन जो मुल्तान सुल्तान के पास हैं, और डेफिनेटली आपको रन्स बनाकर देंगे। तो इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, इनके बारे में क्या ही कहना। डेविड मिलर लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, ये भी कभी चल जाते हैं, कभी नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे अगर ये चल भी जाते हैं, नहीं भी चलते हैं, तो भी एवरेज रन्स आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। पोलार्ड की बात कर लेते हैं, टीम के ऑलराउंडर, बॉलिंग में ना दे लेकिन यहाँ पर आपको रन्स अच्छे बनाकर दे सकते हैं। खुशदिल शाह की बात कर लेते हैं। खुशदिल शाह लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, और यहाँ पे बैटिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ बॉलिंग परफॉर्मेंस भी इनका कुछ खास ही नहीं रहता, बेकार रहता है, तो इनको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्लोस पे। कार्लोस जो है वो टीम के ऑलराउंडर हैं, कभी चलते हैं, कभी नहीं चलते। बैटिंग टीम इनसे कराती नहीं है, बॉलिंग करवाती है, तो किसी मैच में निकाल देंगे, किसी मैच में नहीं निकालेंगे, कंसिस्टेंट नहीं है। उसामा मीर आपको डेफिनेटली 110% विकेट निकाल कर देंगे। टीम के राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं, और इनको हम डेफिनेटली अपनी टीम में पिक करने वाले हैं। मोहम्मद इलियास अगर मैं बात करूं तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, लास्ट मैच में 2 विकेट्स निकाले थे, बट यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि एक ही मैच इनसे खिलाया गया जिसमें इन्होंने 2 विकेट्स निकाल लिए थे। अब्बास अफरीदी 2 मैच से कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 2 विकेट्स 4 विकेट मैच में निकाल कर दे रहे हैं। टीम इनसे 3 से 4 ओवर कराती ही है। ईशान उल्लाह, इनके बारे में तो क्या ही कहना है, मुल्तान सुल्तान के पास जो टॉप बेस्ट बॉलर हैं वो यही है। हर मैच में आपको 2, 3, 5 विकेट्स डेफिनेटली निकाल कर देंगे, रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, ज़रूर पिक करेंगे। ठीक है, तो मुल्तान सुल्तान की यहाँ से प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपको क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टॉस प्रेडिक्शन की। तो अगर मैं यहाँ पे मुल्तान सुल्तान की बात करूँ तो 4 मैचेस जो खेले गए हैं उसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जो है वो 70% जीती है, और सेकंड करने वाली 30%, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग प्रेफर की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इनिशियल ओवर्स है ना वो बैट्समैन को सपोर्ट करते हैं, और एक अच्छा स्कोर यहाँ पर बनता दिख सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छा स्कोर बन गया ना तो चेजिंग इतनी इजी नहीं होती है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि टीम टॉस जीतकर बैटिंग ही प्रेफर करेगी। फर्स्ट बैटिंग एवरेज स्कोर यहाँ पे रहा है 171, और यहाँ पे सेकेंड बैटिंग एवरेज स्कोर रहा है 144। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टैट से आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सी टीम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान और कराची किंग के टॉप फैंटेसी पिक्स के बारे में। तो ड्रीम 11 में सबसे पहले विकेट कीपर की तरह हमने लिया है मोहम्मद रिजवान, साथ ही हमने इनको बनाया है कैप्टन, क्योंकि ये है बेस्ट ऑप्शन। अच्छा स्कोर डेफिनेटली बनाते हुए दिखेंगे आपको, बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करवाएंगे, डेफिनेटली इनको पिक करना। वहीं बैटर्स की बात करें तो बैटर्स में रहने वाले हैं रायले रोजो, जेम्स विंस, मैथ्यू वेड, डेविड मिलर। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के साथ ऑलराउंडर्स की बात करें तो इमाद वसीम, बैन कटिंग को हमने लिया है केरॉन पोलार्ड। क्योंकि बैन कटिंग को हमने इसलिए लिया है क्योंकि अगर इनका लास्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो विकेट्स एक मैच में निकाले थे बट बैटिंग नहीं कर पाए थे, तो यानी कि बैटिंग नहीं कर पाएंगे तो आपको विकेट्स निकाल कर दे सकते हैं। वहीं पर अच्छे प्लेयर हैं, अगर किसी मैच में बहुत ही कभी कभार बहुत ही कभी होता है जो ये फ्लॉप होते हैं, जो कभी नहीं चल पाते हैं। बॉलर्स की बात करें तो ईशान उल्लाह बेस्ट प्लेयर, डेफिनेटली इनके साथ जाना, अच्छे विकेट्स निकाल कर देंगे। वहीं मोहम्मद आमिर बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं और उसामा मीर, ये तीनों बेस्ट बॉलर्स हैं जो आपको डेफिनेटली विकेट्स निकाल कर देने वाले हैं। अब आ जाता है वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कि ये मैच कौन जीतेगा। तो अगर मैं इस मैच की बात करूं
तो यहाँ पर इस मैच को मुल्तान सुल्तान के जीतने के 60% चांसेस हैं, यानी कि ये मैच जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मुल्तान सुल्तान जीत सकता है। अब यहाँ पर अब जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के पास जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं, अगर हम लास्ट 3 मैच की बात करें तो मुल्तान सुल्तान तीनों मैचेस जीतता हुआ आ रहा है। वहीं पर वेन्यू पर एक्सपीरियंस है मुल्तान सुल्तान को, साथ ही यहाँ पर अगर पहले बैटिंग करता है मुल्तान सुल्तान तो मुल्तान सुल्तान से आपको 180, 190, 200 तक का स्कोर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर मुल्तान सुल्तान पहले बैटिंग करके बनाता है 180, 190 का स्कोर, तो कराची किंग उस स्कोर को चेज नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर मैंने आपको सारे रीजंस बता दिए। साथ ही यहाँ पर अगर मुल्तान सुल्तान की बात करूँ तो उनके पास सिर्फ बैटिंग डेप्थ का ड्रॉबैक रहने वाला है, लेकिन जो उनके पास ओपनर्स हैं और जो मिडिल ऑर्डर्स हैं वो इतने बेहद स्ट्रॉन्ग हैं कि यहाँ पर आपको अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है। और ये सारे रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं। साथ ही मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वीक नहीं है, तो ये जो मैच है वो यहाँ पे मुल्तान सुल्तान के 60% जीतने के चांसेस हैं। सारे स्टैट्स मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हमारे साथ लाइव जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये प्रेडिक्शन कितना सही है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। तो मिलते हैं अगले मैच के प्रेडिक्शन में, तब तक ध्यान रखिए।